है कि सानिया जो सब कर रही है, सच का साथ दे रही है, यू कांट डू दैट बाय ब्रेकिंग लॉज़। एग्जैक्टली। सही है। सो अयाज़, आई एम गोना कम टू यू ऑन दिस नाउ। आप पढ़ी लिखी हो, आप खूबसूरत हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई भी बंदा मिल सकता है भाई। आपने एक शादीशुदा बंदे के पीछे ही अपना सर खपाना है। उसने सही डायलॉग बोला, अपनी घर बहन का घर बचाने के लिए तुम खामोश हो गई हो, तुमने तो मेरा बसाया बसाया घर खराब कर दिया है। और वो कंटिन्यूसली किए जा रही है और सुकून से बैठ ही नहीं रही है। Every day something is happening, and the question is, why is it happening? Because, and it's not all men, but it's always. शबाना अपनी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई कह रही है, लेकिन आप देखें एक बेवकूफ बंदे की उसने मदद करी है, उसको यानी कि वो मर रही थी, मरते हुए से आपको उसने लेकर आई, आपकी हेल्प करी, सारा कुछ, लेकिन आप किस बंदे की बात पे यकीन कर रहे हो जो आपको मरने पे चला गया था, जिसका अफेयर चल रहा है। फिर शबाना उसको बोलती है कि तुम किताबों में मेरा नाम लिख सकते हो लेकिन मेरे सामने नहीं इजहार कर सकते। खत्म है किस्सा यहाँ पे, बस यही हीरा ने की जो विशफुल थिंकिंग फैंटेसी। है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा फ्रॉम दरीचा पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ हीरा वापस आ चुकी हैं, एंड वी हैव अ गेस्ट रिव्यूअर अयाज मंसूर, जो कि रील्स बनाते हैं इंस्टा पे, बहुत फनी रील्स बनाते हैं। ही इज़ नोन एज अयाज एडवेंचर, और उनका इंस्टाग्राम पे नीचे आ रहा होगा, तो उनको फॉलो करें। वो आज हमें बता, ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन पाकिस्तान, एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अस कि डॉक्टर बहू किस हद तक सही है और नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। और डॉक्टर बहू के बारे में जब से ये रील्स बनाना शुरू किए ना, तब से थोड़ा-सा मुझे भी जो है ना, मतलब जैसे ही पहला एपिसोड मैंने देखा था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक पहली बात तो ये कि एक डॉग को जो है ना आप लेकर आ रहे हो अडल्ट ईआर के अंदर, मतलब मेरा वहीं से ना जो है ना एक अजीब से दिल में हुआ कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा। अब इसमें मुझे ड्रामा देखना पड़ेगा ताकि मैं इसमें देख सकूँ कि ये दिखाने वाले क्या हैं आखिर जाके। तो जब डॉक्टर बहू के जो शुरू के एपिसोड्स होते हैं जिसमें हमने देखा कि जो है वो अपनी रेजिडेंसी जो है कंटिन्यू करना चाह रही होती है, फिर उनके बीच में शादी हो जाती है। तो सारा जो ये उसमें दिखाया गया है ना कि रेजिडेंसी के किस तरह से प्रोसेस होता है, ये तो रियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह का कुछ भी नहीं होता। अगर आप रियल लाइफ में देखें कि एक डॉक्टर जो है एमबी हाउस जो करने के बाद जब वो पार्ट 1 का देता है एग्जाम, पार्ट 1 का एग्जाम ना पहली बात तो ये उसमें दिखाया गया कि 2 दिनों में हुआ है। 2 दिनों में होता ही नहीं। ये 1 दिन में होता है, और उसमें जो है आपने 2 एग्जाम्स देने होते हैं, ये हाफ एन आवर के अपार्ट में। तो जो है जब आप वो देते हो फिर आपका एक जो है रिजल्ट आता है तकरीबन 1 से डेढ़ महीने के अंदर, और फिर उसके बाद आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो। अच्छा चलें ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाया गया ड्रामे के अंदर कि जब उनका एक सिलेक्शन मतलब पास हो जाता है उनका पार्ट 1, उसके बाद फिर वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करती हैं। जब शादी हो जाती है बीच में, शादी होने के बाद वो बोलती हैं कि भई मैं रेजिडेंसी करना चाहती हूँ। रेजिडेंसी के लिए जो है वो चाहती हैं डॉक्टर रूबीना के हॉस्पिटल करें क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन जो उनके फादर इन लॉ है वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे हॉस्पिटल में करेंगी। अच्छा, फिर जो ये सारा सिनेरियो दिखाया है ना इसके अंदर के जो है आप अपने मैं यहाँ जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ नहीं जाना चाहती, इस तरह से होता नहीं। हॉस्पिटल का जो है ना वो इंटरव्यूज़ होते हैं, और इस तरह से जो सारा ये प्रोसेस दिखा है, ये सही नहीं, मेरे हिसाब मुझे नहीं लगा सही है कहीं पे भी। जो ड्रामे में दिखाना चाहिए ना कि जिस तरह की फीमेल रेजिडेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर एज़ अ जो हाउसवाइफ भी हैं, मतलब जो वाइफ हैं और साथ में जो है वो रेजिडेंसी कर रही हैं। सुबह जाती हैं हॉस्पिटल, शाम को आती हैं घर, फिर अपने बच्चों को देखती हैं, फिर अपने घरवालों को मतलब सास-ससुर को देखती हैं, उनके लिए खाना वगैरह बनाती हैं। वो दोनों लाइफ को किस तरह से साथ लेके चलती हैं, उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती, ये चीज़ ड्रामे में मिसिंग है। ये चीज़ कहीं भी नहीं दिखा रहे। एक जो डॉक्टर है वो रेजिडेंसी कर रही है, उस एस्पेक्ट को ड्रामा शो नहीं कर रहा, बस उसके घर के मसले-मसाइल को लेके चलता जा रहा है। हाँ, एंड बिफोर वी कंटिन्यू दिस, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, हम तीनों के इंस्टाग्राम्स को फॉलो करें, सभी के भी कर लें, कोई मसला नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कर लें। इट्स अप टू यू स गाइस। अप टू इट्स यू अ गाइस, लेकिन हमारा अ, ज़रूर करिएगा। हमारे साथ यस। जी, हिरा, आपके क्या लास्ट 2 एपिसोड्स में आपके क्या तासुरात हैं? देन विल गो बैक टू अयाज़। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। जो हमारी सानिया है उसका मसला मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रही है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ये घर छोड़ के चली। हुँ, मैं मानती हूँ कि आप सच का साथ देना चाहते हो, वही बात मैं बार-बार रिपीट करती हूँ कि यार सच का साथ किस वजह से? आपकी वो जॉब ही नहीं थी कि आप किसी को अपने ऑफ़िस का डेटा देते, दे ठीक दे है? और वो उस जो ससुर हैं शाहनवाज़ साहब, उन्होंने सही बात की कि अगर ये काम तुम डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में करती तो तुम अभी तक जेल में होती, जो कि सही भी बात है। आप ऐसे उठा के
करप्शन हो रही है नहीं हो रही है वो अलग टॉपिक है, वो किसी और की जॉब है। हुँ। आपने अपने घर का सुकून बर्बाद किया, फिर आपको पता है कि आपकी सिस्टर की शादी हो रही है, अब आप परेशान हैं, अब आप सोच रही हैं कि ओह मैंने तो बात का सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा आपने बात का? इतनी बड़ी चीज आप करने जा रही हो, आपकी बहन की हुँ। उस जिंदगी उसमें है, और आपको अपने घर का सुकून आप किस तरीके से, और जो शाहनवाज का था कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, और फिर सलमान भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप इस घर में क्यों हो? और मुझे सलमान की ऑन द अदर हैंड समझ में नहीं आ रही कि आप अपनी बीवी को बस ऐसा वेपन की तौर पे यूज कर रहे हो कि हाँ लड़ती रहे मेरे बाप से तो ठीक है, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहां अगर कोई वो ऐसा डिसीजन लेती है जो सलमान को अच्छा नहीं लगता, तो सलमान का अलग मूड ऑफ हो जाता है। तो ये, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर सानिया का जो थॉट ऑफ प्रोसेस है ना, वो नहीं मुझे समझ में आ रहा है ये चीज। दूसरी मुझे जो बात करनी है वो मैं हाजरा यामीन के बारे में बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब माशाल्लाह से, जिस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को दिखाया है हम सबको, इट वाज अमेजिंग। बट मुझे नहीं समझ में आया कि डॉक्टर अंबर और जो है कि कहते हैं जो हाजरा यामीन है, क्या नाम है उनका, मीना, मीना। हुँ। मीना दोनों एक दूसरे से इतने सॉफ्ट क्यों हो गए? उसने हार मान हुँ। लिया जयामीन ने, और उसने बता दिया कि अब मैं तुमसे लड़ लड़ के तो थक गई हूँ। तो वो शी सेड कि मैं वाइफ हूँ और तुम जो है वो उसका प्यार हो। तुम कहती है नहीं मैं भी वाइफ हूँ, डॉक्टर अंबर कहती है मैं भी वाइफ हूँ। उसके बाद एक्टिंग वाइज सीन था बहुत खूबसूरत था, लेकिन नहीं मुझे समझ में आया वो चीज कि आखिर में वो दोनों एक दूसरे को हक क्यों कर रही है, और अंबर की वजह से जो मीना है वो इस पोजीशन में है, ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। सो हमदर्दी का क्या, और अब जाके वो मीना जो है वो लेके जाएगी अंबर को घर पे। तो वो सारा सिनारियो जो है वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या क्या दिखाना क्या चाह रहे हो, आपका मकसद क्या है इस ड्रामे का? सो ये यप। चीज है। अच्छा, आप so and I also don't understand कि how Amber is expecting, like it's been 3 days since they've got married, और इतनी जल्दी तो आई थिंक पता भी नहीं चलता है। ये डॉक्टर बैठे हैं अभी ये बताएँगे हमें। दूसरी चीज़ ये है कि सानिया जो सब कर रही है, सच का साथ दे रही है, you can't do that by breaking laws, एग्जैक्टली। सही है? हुँ। So I'm gonna come to you on this now. पेशेंट जिस तरह से जो दिखाया गया ना कि डॉक्टर बहू के अंदर के जो है, एक आप वेलफेयर ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो है ना, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा आपको पता है कि ऑलमोस्ट होता ही है हर जगह के अंदर। वहाँ पे वेलफेयर ऑफिस में सिर्फ एक बंदा दिखाया गया है और एक हुँ। बंदा दिखाता है, वो बोलता है कि आप कुछ देंगी, मैं आपके लिए चाय पानी लेके आता हूँ, आप यहाँ पे अकेले रहें, ठीक है। उसके बाद जो है सानिया जो है वो यूएसबी निकालती है। यूएसबी इस तरह के हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, आप अपनी यूएसबी लगा ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। दैट्स क्योंकि वेरी ट्रू। को भी अपनी जो है डेटा जो है ना, उनको प्राइवेसी उनको कंट्रोल कितना कर होता है कि भाई आप आउटसाइड यूएसबी अलाउड ही नहीं होती हॉस्पिटल्स के अंदर। फिर जब आपने डेटा निकाल लिया, डेटा कितनी जीबी का था भाई, जो आपने जो है ना उस छोटी सी यूएसबी में सारा सारा कवर अप कर लिया कितने मिनट्स के अंदर। अच्छा चलें ठीक है, ले लिया। साथ साथ आपने, अच्छा चलें ठीक है, आपने एक पेश जर्नलिस्ट की जो है ना हेल्प करने के लिए जो है ना सिर्फ उस पेशेंट का फाइल कर लिया, लेकिन साथ साथ आपने अपनी मदर इन लॉ का भी डेटा ले लिया और वो सारा मतलब और पता नहीं कितने मरीजों का डेटा जो है लेके आपने जर्नलिस्ट को दे दिया कि भाई ये लो, इसको पब्लिश कर दो जाके। या ये कौन सा रेजिडेंट के पास इतना टाइम होता है कि जो है ना वो ये सब डेटा निकाले और इस तरह से उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेज भी ना फेस ना करना पड़े, वो अपनी रेजिडेंसी भी कंटिन्यू करते रहिए साथ साथ, और जो है डेट और वो पब्लिश भी हो रहा है डेटा, और पूरे घर के जितने भी लोग हैं उन सबकी बीमारियां जो है वो मीडिया में एक्सपोज हो रही हैं कि जो है इसको कैंसर है, इसको जो है गॉलस्टोन्स है और इसको जो है किडनी स्टोन्स है। तो ये एक अजीब सी सिनेरियो था। ये चीज ऐसी, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्ट और ये अनरियलिस्टिक है अगर आप सोचें एग्जैक्टली। डॉक्टर से। So what are the consequences for this? And does it usually don't you have to sign in to a compuटर to gain access? Because यहाँ पे तब यही होता है कि आपको बैच डालना पड़ता है, अपनी आईडी डालनी यस, पड़ती है। You can't just जैसे access ही it आप without हाँ, that. जैसे ही आप इस तरह के कंप्यूटर को जब आप एक्सेस करते हैं हॉस्पिटल के, तो पहले आपने अपनी फर्स्ट आईडी जो आप देते हैं कंप्यूटर, वो आप लॉग इन करते हैं। उसके बाद आईटी को ना पता चल जाता है कि अच्छा ये इस आईडी से जो है ना लॉग इन हुआ है, और ये बंदा जो है ना अभी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कोई डेटा, वो भी उनको इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो ये तो वो है ही नहीं कि इस तरह की कोई चीज है ना रियल लाइफ में हो। ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर्स ये दिखाने का, राइटर्स का क्या मकसद था कि जो है ना सानिया जो है साइड बिजनेस उसका डिटेक्टिव भी है, जो है वो ये जो है ना डेटा जो है हैक भी कर लेती है कंप्यूटर से। ये भी अनएक्सपेक्ट वो अनरियलिस्टिक है इसमें। आई थिंक वो समहाउ डॉक्टर शाहनवाज को प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो एक बुरा इंसान है, वो करप्ट है, और वो किसी तरीके से बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो बुरा इंसान है। तो वो हाँ। बेचारे कोशिश में लगे हुए। जैसे शुरू के हमारे रिव्यू में मेरी और शीबा की एक कन्वर्सेशन हो रही थी कि वो नार्सिसिस्ट है या वो नार्सिसिस्ट नहीं है।
तो वो हाँ। क्लियर हमें बता ही नहीं रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये अब उस पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया, और सलमान अपने मुँह से बोल रहा है कि देखो तुम बिल्कुल सही हो ना, तो देखो तुम कितने सुकून से बैठी हुई हो। सुकून से बैठी हुई है हाँ, इंसान? नहीं, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा मुझे वो क्या नहीं था। तुम हाँ, तुम मेरे बाप को देखो वो कितना परेशान है, वो केस डील कर रहा है, तो भाई जिसपे केस होगा वो केस ही डील करेगा ना, और हम्म। क्या करेगा? अचार तो बनाने से रहा वो बैठ के। और बिल्कुल। अगर वो उस सानिया को उसने बिल्कुल सही कहा कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। ऐसे हुँ। बंदे को कौन हॉस्पिटल में रखेगा अपने, जो आपका इतना पर्सनल डेटा शेयर कर दे सबके सामने। इस तरह से अगर सानिया जाती है हॉस्पिटल और वो अगले दिन जो है ना सारे रेजिडेंट्स जो है ना वो बोल के भाई अच्छा आपने तो डेटा लीक कर दिया, वो तो एक अलग ही गॉसिप शुरू हो जाती है। ये तो हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए बात को कि आपने गलत सानिया असल में ये बात समझ नहीं रही है कि जो है ना उसने गलत काम किया है और वो जब एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ पता या नहीं उसको कब रियलाइज़ होगी। नहीं, मुझे नहीं क्योंकि लगता वो उसको सच कभी और झूठ रियलाइज़। का शी इज़ सो ब्लैक एंड व्हाइट के सच एंड झूठ में, तो फिर जब आप इतने ब्लैक एंड व्हाइट हैं, तो आपको ये कैसे नहीं समझ में आता है कि यू लिटरली स्टोल दिस, यू ब्रोक लॉज़ टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन हाँ, यस। अभी तो एंड शी इन्होंने ना इस ड्रामे के अंदर एक ये भी दिखाया कि जो रेजिडेंट्स की ना गवर्निंग बॉडी होती है जिसको सीपीएसपी कहा हुँ, जाता है, कोऑर्डिनेशन सर्जन। अगर इस तरह का कोई बंदा जो है एक्ट करता है, कोई रेजिडेंट इस तरह का कोई काम करता है, तो वो जाते हैं हॉस्पिटल तो डायरेक्ट रिपोर्ट कर देता है उनको, वो उनकी रेजिडेंसी टर्मिनेट कर देता है। अगला सवाल ही नहीं पूछता। यहाँ पे हॉस्पिटल वाले उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रेजिडेंसी कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं, घर पे बैठ के उसकी रेजिडेंसी चल रही है, वार्ड अस्पताल का कुछ पता नहीं है किसी को कि भाई वार्ड में कौन सा मरीज एडमिट है, क्या है, कुछ नहीं है। सब वो एक मरीज के पीछे लगे हुए हैं, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। एग्जैक्टली एक ही बंदे के पीछे, और उसको तो प्रोटेक्ट इसी वजह से कि वो डॉक्टर शाहनवाज की बहू है। आई रियली विश कि डॉक्टर शाहनवाज कहता कि बेटा आप तुम जाओ जाके डॉक्टर रुबीना के वहाँ करो, और उसको भी पता चले कि तुमने यहाँ से डेटा लीक किया है, और अब मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें रेजिडेंसी देती है या नहीं देती। ये इनको दिखाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है उसका अब जो लाइसेंस है ना, वो वाकई अगर शाहनवाज जो पहले कह रहा था ना मैं खत्म करूंगा, तो हाँ। उसको खत्म कर देना चाहिए था। बिकॉज़ इट सो एंड्स वेयर ही सेज़ कि ये लड़की चुप नहीं बैठेगी ज़्यादा देर तक, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो जी, अयाज़ आप कह रहे थे। मैं ये कहता कि मतलब डॉक्टर शाहनवाज़ भी जो है ना वो मुझे तो लगता था शाह इनको अगर राइटर जो था ना वो थोड़ा-सा ये लगाता कि किसी डॉक्टर से पूछ लेता कि अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलती है? उसकी कॉज़ लगा देते हैं एक्स्ट्रा। उसको बोलते हैं कि भाई हुँ, आप हॉस्पिटल से रहोगे, आप घर ही नहीं जाओगे। ये उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। उसको शावर नहीं दो, उसको खाना जो है हॉस्पिटल का खाना उसको घर नहीं जाने दो, उसको अपना जब बिस्तर याद आएगा ना कि भाई मुझे यहाँ पे मेरे अस्पताल में ही सोना पड़ रहा है, उसको अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। तो ये सानिया जब 1-2 दिन अस्पताल में सही से टाइम गुज़ारती है ना तो शायद उसको आइडिया हो जाता है कि जो है ना मैं सिर्फ रेजिडेंसी पे ध्यान देती हूँ, मुझे ये काम बाकी नहीं करना चाहिए जो मैं करना चाह रही हूँ। अच्छा, डू यू थिंक द करप्शन, हाउ मच डू यू थिंक द करप्शन इज़ फॉर? बिकॉज़ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसा तो नहीं हो, कम तो नहीं हो सकता, 3, 4, 5 करोड़ का नहीं हो सकता। नहीं, 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 नहीं। अगर करप्शन हो भी रही है किसी ऐसे इदारे के अंदर जहाँ पे वेलफेयर सिस्टम है, वो बिलियंस में होगी। मतलब वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप काउंट कर सके, वो पता नहीं कितने अरसे से चल रही हो, ठीक है ना? आपको अब पता चल रहा है लेकिन हो सकता है वहाँ पे पहले से भी हो और लोगों ने पहले भी ऐसे इदारे होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा वो होना ये समझ में नहीं आ रहा था। ये भी जो है ना अनहर्ड अनरियलिस्टिक बात है कि भाई अच्छा ठीक है अगर वो भी करप्शन और इस तरह से सामने भी आ गई, इतना आसान नहीं होता जिस तरह से दिखाया गया है। एक हाँ जी, रेज़िडेंट एंड नहीं देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस, देयर ऑडिटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको बताना पड़ता है क्या हो रहा है। बिल्कुल। यस, जब आपके पास एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक हॉस्पिटल का अगर फंड आ रहा है, तो वो जो फंड है वो पहले जाता है मतलब सबको पता चलता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि भाई देखें इतना फंड आया है, ये अप्रूव हुआ है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए जाएगा, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए यूज़ होगा। अच्छा फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगा तो भाई कित कौन से के पेशेंट्स के ऊपर यूटिलाइज़ होगा। मतलब आपने कैंसर पेशेंट पे, सर्जरी वाले पेशेंट्स के ऊपर किस मतलब एक चेन होती है। हुँ, आप हुँ, सब को सिर्फ वहाँ पे दिखाएँगे और ड्रामे के अंदर 2 बंदे, डॉक्टर साद और डॉक्टर जो है शाहनवाज़ जो है वो हुँ, हुँ। वेलफेयर की देख रहे होते हैं। लेकिन और लोग कहाँ हैं? डिपार्टमेंट का हेड कहाँ पर है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कहाँ पर है? एचआर का हेड कहाँ पर है? मतलब ये सारी चेन मिसिंग है बीच में। ये चीज़ नहीं दिखाई गई उसके अंदर। एंड जितना डॉक्टर शाहनवाज़ अपनी इमेज की परवाह करते हैं, रेपुटेशन की, हॉस्पिटल की, हुँ, अब दिस कम्स आउट, इट्स ऑल गॉन। सो व्हाई वुड अ पर्सन लाइक हिम हू इज़ सो कैलकुलेटेड एंड केयरफुल इन हाउ ही इज़ प्रेजेंटेड टू सोसाइटी डू दिस? हुँ। मतलब हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता, बड़े हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं होता। ऑलराइट। अब अगर डॉक्टर शाहनवाज़ अगर इस तरह की करप्शन अगर कर लेते ना तो वो अगर वो जिस तरह से अच्छे दिखाए गए हैं कि भई मैं कितना असूल-परूस आदमी हूँ, तो वो रिज़ाइन दे देते। वो दूसरी बात ही नहीं हुँ, करते। वो बोलते हैं मैं हट जाता हूँ टेम्परेरी और जो है ना अगर आप एक दफ़ा कार्रवाई इसकी अगर आप कर लें पूरा, मुझे अगर आपने गलत साबित कर दिया तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से और अगर नहीं तो बस मैं फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो तो अभी तक जो है यही प्रूव कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो उनका यही होता है ना।
वो बैठे वाह! हुए डॉक्टर शाहनवाज डॉक्टर सानिया की फैमिली के सामने भी अपनी मीना की तारीफ कर रहे होते हैं कि सारा हम्म, कुछ संभाल लेती है, और बाद में कहता है हाँ मैंने तुम्हारी तारीफ की थी, तुम सब कुछ संभाल लेती, लेकिन तुम अपना शौहर नहीं संभाल सकती, जाओ जाके देखो कहाँ सुने हुआ। बट और वो मैं उसकी कहना चाहूँ अच्छाई थी कि उसने मीना की तारीफ की, आपने ये नहीं हाँ, ये उसी की अच्छाई होती है, सब कुछ वो उसी के उस पे होता है। बट मैं यहाँ पहले मुझे और शिबा को ये लग रहा था कि मीना की जो रिपोर्ट्स हैं वो हम्म, उन्होंने जो है वो कुछ खपला किया होगा, कुछ चेंज की होंगी। बट और मैं ये प्रॉब्लम कहना फैजान चाहूंगी में कि है। हाँ, और लेकिन प्रॉब्लम वाकई मीना में थी, वो मां नहीं बन सकी। हुँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान में रहते हो और आपके ससुराल में अगर आपको कोई इस बात पे सपोर्ट कर रहा है कि आपकी औलाद नहीं हो रही, फिर भी आपके रिलेशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज उन्होंने डॉक्टर बहुत को दिखाई पॉज़िटिव है। चीज़ है, बिल्कुल। हाँ, हम्म, वो मुझे इसमें कोई बहुत शक एग्जैक्टली क्योंकि मेरा तो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि डॉक्टर शाहनवाज जैसा, या फिर जो सास होती है हुँ, उसको ये होता है कि जब मेरी बहू में प्रॉब्लम है और मेरा बेटा उसकी वजह से बात नहीं बन पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम हुँ, बहुत क्रिएट करती है। बट डॉक्टर बहू में ये एक पॉजिटिव चीज दिखाई है कि उस चीज को उन्होंने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया, जबकि वो उसको कह भी रहे यस, हैं कि तुम बच्चा भी अडॉप्ट कर सकती हो, उसके लिए भी उसको हेल्प करे। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी राइटर की कि उसने ये टॉपिक उठाया और दिखाया। आई रियली विश कि जितना सपोर्टिव उन्होंने जो है इस मामले में सास और ससुर को दिखाया, हस्बैंड भी उतना सपोर्टिव होता। और यस, यहाँ पे मैं अदील हुसैन की तारीफ करना चाहूंगी, जब वो डॉक्टर अंबर से बात करता है और कहता है कि तुम बच्चा जाया नहीं कर सकती, उसके हाँ, आंखों में आंसू हम्म, है और वो कांप रहा है, वो शेक कर रहा है। तो वहां पे अदील हुसैन की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी। लेकिन वो वही बात है कि वो एक कमजोर मर्द है और वो हुँ, चीज़ों को एक के बाद कभी मेरी माँ को कैंसर है, कभी हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, कभी उसकी शादी है, कभी ये, तो वो कभी भी डॉक्टर अंबर को ना अपनी फैमिली के सामने लेकर नहीं आएगा। और अब होगा क्या कि मेरा सामने लेकर आ जाएंगी उनको। अब वो मीना आ सपोर्ट जाएंगे बन घर। जाएगी ना आपको, मीना हाँ, सपोर्ट बन करा जाएगी सही और जो है ना वो शायद मेरे ख्याल से मीना ही जो है ना ये न्यूज़ ब्रेक करेगी, ये जो है ना एग्जैक्टली। फैज़ान जो है बाप बनने वाले हैं, आप सब खुश हो जाएँ सारे के सारे। अब मैं चली जाती हूँ मतलब इस तरह से मतलब हो सकता है कि मीना जो है ना वो खुद बैक फुट पे हो जाए और जो ये डॉक्टर अंबर है वो उसको एक्सेप्ट कराने की वजह से ठीक है आप इसको एक्सेप्ट कर लें, अब इसका ख्याल रखें क्योंकि ये वैसे ही प्रेग्नेंट हो गई है, आप लोगों के घर का वारिस आने वाला है। तो डॉक्टर शाहनवाज़ का भी शायद जो है ना माइंड चेंज हो जाएगा डॉक्टर अंबर को लेके। हाँ, वो तो अब देखते हैं ना कि किस तरीके से ये दिखाते हैं, बट जस्ट आई डोंट पर नो। अंबर का भी मुझे नहीं समझ आ रहा, बिकॉज शी कीप सेइंग मैंने पूरी जिंदगी ऐसी जिंदगी गुजारी है जिसने कभी मुझे किसी वही ने बात ओन नहीं किया था, एग्जैक्टली। और मैं इस बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट जस्ट से कि अगर तुम मुझे घर नहीं लेकर जाओगे तो मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। दैट्स लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ डोंट नो क्या, आई डोंट हैव अ क्रूर। वर्ड फॉर दिस, राइट? सेल्फिशनेस क्रूरल्टी का सबसे हाईएस्ट लेवल है। वन टू, आप जब इस अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट टाइम हिरा, आप जब इस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना, सो यू ऑलवेज गो फॉर अ पर्सन हु कैन प्रोटेक्ट यू, हु विल ओन यू, एग्जैक्टली हु विल यही डू बात आप है। किसी कमजोर इंसान से के साथ जिसकी शादी हुई भी है और जो नहीं उसको आप आप नहीं कभी नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप कभी इतनी भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं करती है इस तरह का हिस्सा। नहीं करती, बिल्कुल। मतलब मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर अंबर है ना पाकिस्तान के अंदर रह क्यों रही थी? मतलब आप एक बंदा आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा सब सोसाइटी के सामने और आपने उसको मल्टीपल चांस दे दिए और वो हम्म, इतनी क्वालिफाइड है, यार आप चली जाओ यार। आपको क्या ज़रूरत पड़ी यही इतनी हुँ, आप पढ़ी लिखी हो, आप खूबसूरत हो, आप हुँ, इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई भी बंदा मिल सकता है भाई। आपने एक शादीशुदा बंदे के पीछे ही अपना सर खपाना है, उसी के पीछे फैजान आप को पड़। फैजान को एक प्राइज के तौर पे दिखा रहे हैं कि हुँ, वो हाँ, मीना के लिए भी एक प्राइज है, वो और वो किसी के लिए प्राइज नहीं है, वो कोई प्राइज ही नहीं है। वो प्राइस ही नहीं है वो भाई। वो और नहीं है प्राइस। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये फैजान उठ उठ के रातों को भी गायब हो जाता है, कभी अंबर के पास बैठा हुआ होता है, कभी अब्बा कहते हैं तुम हॉस्पिटल नहीं जाना, कभी घर पे बैठा हुआ होता है। पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे तो इतने फ्रेंड्स डॉक्टर है, उनको तो सर उठाने का टाइम नहीं का टाइम मिलता है। नहीं है, नो। मैं यही तो कह रहा था कि इस ड्रामे के अंदर जो डॉक्टर्स की लाइफ दिखाई गई है ना, वो कहीं से भी जो है ना रियलिस्टिक नहीं है। डॉक्टर्स को इतना टाइम ही नहीं होता। अब डॉक्टर शाहबाज अगर एक हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो उनका उनके लेवल पे समझ में आता है कि चलो ठीक है, वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, पेशेंट नहीं देख रहे, कोई मसला नहीं है। उनके बेटे जो है, वो जो है डॉक्टर अंबर खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो गायनी की हेड थी, ठीक है, शुरू के एपिसोड्स में बताया गया था। उस डिपार्टमेंट को दिखाया ही नहीं गया कि भई अच्छा वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं, जब वो चली जाती हैं, छोड़ दीजिए। फैज़ान खुद एक सर्जन है, ऑन्कोलॉजी सर्जन है, ठीक है, किस चीज़ का सर्जन है वो भी नहीं बताया हुआ, बस वो सर्जरी करते हैं XYZ किस चीज़ की पता नहीं। और इसी तरीके से जो है वो डॉक्टर सानिया की जो है रेज़िडेंसी चल रही है बस, अब वो शायद चलिए। खत्म हो जाएगी, ड्रामे के 30 एपिसोड खत्म होंगे तो उनकी वो उनके हाथ में डिग्री होगी, वो सर्जन बन चुकी होंगी वो, नहीं नहीं, वो डॉक्टर शाहनवाज की सीट पे बैठी हुई होंगी और सलमान बहुत प्राउड फील कर रहा होगा। अच्छा सलमान को अब लेकर।
और दूसरी बात है सलमान साहब अपनी गर्लफ्रेंड को उन्होंने इस्लामाबाद भेजा तो अचानक से अब उनका इस्लामाबाद का दोबारा ट्रिप हो वो तो जब फंडिंग नहीं मिल रही है ना यार गर्लफ्रेंड बेचारे को, फंडिंग नहीं मिल रही है उसे। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद है ड्रामा इस तरह से ट्विस्ट करेगा कि जो है ना, जो सलमान की जो गर्लफ्रेंड का बेटा था ना, वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, और जो है ना सलमान उसको जो है ना अडॉप्ट कर लेगा। मैंने कहा अगर ये इस तरह की स्टोरी बनाते ना, यहाँ से थोड़ा सा और ये देखने वाला बन जाएगा कि यहाँ पे क्या तमाशा होने वाला है। इसके लिए आप सिर्फ शबाना देखें। सही है। शबाना मैंने देखी तो बहुत अच्छा है, मेरा तो खून ही खुल गया, खोल गया, खुल गया लेकिन खोल गया। बट अब सलमान एक अच्छा दैट वन सीन वेयर ही इज लाइक हम यहाँ से निकल रहे हैं, वी गोस टू हिज मदर, आप पैकिंग करें, हम आप हमारे साथ घर छोड़, इज ही स्टूपिड, लाइक हाउ इमेच्योर इज ही कि उसको लगता है हिज मदर हु हैज कैंसर जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड नोबडी सीम्स टू केयर अबाउट दैट बाय द वे, एग्जैक्टली ना, बिकॉज उन सबने कसम खाई हुई है कि वो अपनी माँ को सुकून बिल्कुल नहीं देंगे उनकी बिल्कुल नहीं कैंसर की देंगे, बीमारी सारे में। के सारे सेल्फिश है, बहू भी सेल्फिश है, एक बेचारी मैना जो है वो थोड़ा सा सेंस रखती है तो उसका भी एक अलग ही सीन चल रहा है। तो लाइक कोई सब पागल है, पूरे घर में सब पागल है, उसको ये कि माँ का कैंसर है लेकिन नहीं मुझे अभी डॉक्टर अपने दोस्त के पास जाना है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसका अब मैं एक्सीडेंट उसको चला जाऊंगा, वो भाग जाता है वहां से, किसी को परवाह नहीं है कि वो बेचारा। और ये ना बिल्कुल सही बात है कि जो बंदा हर एक को जोड़ने की कोशिश करता है ना, वो खुद कितना टूटा हुआ होता है और किसी को फिर उसकी फिक्र ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सबा हमीद के कैरेक्टर का, सॉरी क्या नाम है, डॉक्टर फरीन, डॉक्टर फरीन, क्योंकि वो अपने आप को देती ही नहीं है अहमियत, इम्पोर्टेंस जब उन्होंने अपने आप को नहीं दी, कभी बच्चों को दे रही है, कभी शौहर को दे रही है, तो वो फिर बेइज्जत होती रहती है। बिल्कुल अच्छा इसी तरीके से। डॉक्टर फरीन का जो कैंसर है, लाइक व्हाट वुड थायराइड नॉर्मली कैंसर, हैपन, थायराइड का कुछ आई थिंक उन्होंने दिखाया हाँ है, थायराइड सो कैंसर व्हाट हुआ। वुड हैपन टू दैट पर्सन एट दिस स्टेज? अच्छा, थायराइड का जो कैंसर होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि स्टेजेस होते हैं, जाहिर सी बात है। अब आप इन्होंने दिया है पेपिलरी थायराइड का कार्सिनोमा जो है ना, शायद उन्होंने बताया था। उसके अंदर ये होता है कि आपकी ना स्वेलिंग बन जाती है यहाँ पे। आप अगर लेट स्टेज में जाते हो इतने, तो यहाँ पर एक स्वेलिंग सी बना जाती है, आपसे खाना खाया नहीं जाता, आपसे पानी नहीं पिया जाता, आपके हार्मोनल मतलब थायराइड की वजह से जो है ना आपकी कार्डियक एक्टिविटी जो है, टेकिकार्डिया होना शुरू हो जाता है, आपकी जो है पल्स हर वक्त बढ़ी रहती है, एरिथमियाज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो पेशेंट जो है थायराइड, क्योंकि आपकी ऐसा मतलब ग्लैंड है जो आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर इस तरह का कोई कैंसर हो जाता है, सबसे पहला जो साइन होता है, पेशेंट को बोलेगा कि मुझे यहाँ पे ना कुछ हेवीनेस फील हो रही है, मुझसे जो है ना खाया नहीं जा रहा, मुझसे कुछ स्टक हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर वो जब स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इनका जो कैंसर है वो मेरे ख्याल से शायद डायग्नोज पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में हो गया था, और अभी मेरे ख्याल से 20-21 एपिसोड हो चुके हैं। साइज वही का वही है, टाइम पता नहीं गुजरता जा रहा है वहां पर, और जो है कोई ट्रीटमेंट बीच में हुई नहीं है, और सिर्फ जो है ना दिखाया गया कि अभी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी देखते हैं क्या दिखाते हैं उसके अंदर के, कौन और सा बाय द बुक स्टेज? चलेंगे। हाँ, बाय द बुक चलेंगे या फिर जो है बाय द स्क्रिप्ट चलेंगे कि बाय द स्कोप ही चलेंगे, वो भी नहीं चलेंगी मेरा ख्याल। कि अचानक से जो है ना ठीक हो गया, बस सर्जरी हो गई और ये हाँ ठीक। So right now she should be in a lot of pain यस, right here and बिल्कुल। not be able to हाँ eat anything. वो तो यस, बिल्कुल एक्टिव है, हर चीज कर रही हाँ। हैं, बोल रही हैं, सब कुछ doesn't look और like कोई she's फर्क having नहीं। देखो, anything. मुझे एक बात बताएं कि सारा कुछ हो गया, सानिया की फैमिली भी बैठी हुई है, सलमान की फैमिली भी बैठी हुई है, सब खाना खा रहे हैं, एकदम से शाहनवाज ने जो है वो उसका कैंसर सानिया की फैमिली के सामने भी लाके रख दिया, वो चीज और हाँ, फिर ये उसने, हाँ हमने बोला था कि उसे ना बताए, चलो 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 सब खाना खाओ उसने क्या सी, क्या जरूरत क्या थी? हाँ, आप उनको नहीं भी बता दे तो भी मुझे नहीं समझ में आई वो वो पूरी। इस तरह से होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स एक होते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज, एक सिखाते हैं कि भाई जब आपको किसी पेशेंट की जो है ना इस तरह से कैंसर की अगर डायग्नोसिस है या कोई भी एक्सवाइजी डायग्नोसिस है, आपने उसको किस तरह तमीज से बताना है, उसके साथ एक सिंपल एम्पैथी शो करनी है, ठीक है। वहां पे बस खाना चल रहा है, और नहीं ये हाँ तो नजला जुकाम जिस तरह से हो गया ना, हाँ भाई एग्जैक्टली, उनको भी कैंसर है। वो जो उनकी पुप्पो है जिनको कैंसर है ऑलरेडी, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, वो भी परेशान हो गई, देखिए अच्छा हाँ इनको भी कैंसर है। मतलब मुझे तो ये ये सब हो रहा है मेरे साथ, उनके साथ तो कुछ नहीं। क्योंकि क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल है तो सबका ड्रामे में कैंसर सबको कैंसर होगा, सबको कैंसर होगा। बेचारे डॉक्टर साद क्या हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा। डॉक्टर साहब जो है ना, वो सानिया ने जो है ना उनको सुकून का सांस लेने दिया, जब से वो हनीमून पे गए ना, वो बदला ले रही है उनसे। वो उन्होंने ड्यूटी लगाई थी ना एक्स्ट्रा उनकी, तो सानिया ने ना सारा उनका डेटा जो है ना वो आउट करके जो है ना वो उनको जो है ना तोहफा दे दिया कि सर आप भी भुगते हैं, हम तो दलील हो रहे हैं घर में, आप भी दलील हो। ताकि है क्यों बर्बाद हुए, आसपास के लोगों को भी बर्बाद करूंगी। हमारा हाँ, सुकून बर्बाद किया हुआ है आज तक। मैं देख रही थी रात में एपिसोड एंड आई एम गोइंग, हैं ये क्या हो रहा है, हैं ये क्या हो रहा है? बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर इतने मजे से कि बाद में इस बात का तो मैंने सोचा ही नहीं, एक्सक्यूज मी, आपने बात का नहीं सोचा, आप डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक, आप ऐसे कैसे डॉक्टर बन गई कि आपको
पता पता ही नहीं है नहीं कुछ। लोगों की जिंदगियों से खेल रही है अपने घर से, और कोई समझा भी रहा है तो करिए किसी को सच के साथ ही नहीं देना। कौन सा सच भाई, That's कौन what I didn't understand, that inner dialogue that she was having after Salman leaves, हाँ कि कोई सच का साथ नहीं दे रहा है, इतना used to हो चुके हैं। And I was trying to figure out what she's talking about because she's completely messed everything up. करप्शन एग्जैक्टली। अपनी जगह एग्ज़ैक्टली। हो रहा है, लेकिन आपने जो किया हुआ है घर में, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, जो उस मदर कहती है ना, ज़ैनब जो डाँटती है, मुझे हुँ, बुरा नहीं लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, लाइक टॉक्सिक थोड़ी-सी लगी मुझे, लेकिन हाँ, शी वाज़न्ट रॉन्ग। बात सही है ना। आप अपने घर बहन का घर बचाने के लिए, आप उसने सही डायलॉग बोला, अपनी घर बहन का घर बचाने के लिए तुम खामोश हो गई हो, तुमने तो मेरा बसाया बसाया घर खराब कर हुँ। दिया। और वो हाँ। कंटिन्यूअसली किए जा रही है और सुकून से बैठ ही नहीं रही है। और जहां वो सुकून से बैठती है तो सलमान को टेंशन होने शुरू हो जाती है कि भाई तुम सुकून से क्यों बैठी हो, बर्बाद करो, हम दोनों का काम है बर्बाद करना, करते रहो बर्बाद। उनका कि भई पहले फंडिंग नहीं मुझे मिली लगता है करनी। बहू बहू को जो है कि कितने सास ससुर परेशान कर रहे थे, उन्होंने नहीं भाई यहाँ पे सास ससुर के बेटा तुम निकलो यहाँ से, हमारी जिंदगी में सुकून से बुढ़ापा गुजारने दो, तुम हमें बर्बाद कर दोगी। हाँ, सही। लिटरली बट लिटरली। लुक एट हाउ मैनिपुलेटिव डॉक्टर शाहनवाज़ इज़। अच्छा, हुँ, फरीन ने उनको मैनिपुलेट कर लिया कि अगर सानिया ये घर छोड़ के गई तो फिर सब आपके पास आएगा कि बहू ने, वो भी कम नहीं है, दैट वाज़ अ गुड, रियली गुड पॉइंट। एंड देन ही मैनिपुलेटेड सानिया कि नहीं, मैं तो खुद तुमसे आया था माफी मांगने व्हेन हर पेरेंट्स वर देयर, एंड लेटर व्हेन दे आर टुगेदर ही टेल्स देम तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे से लग रहा था वो तुम्हें लेने नहीं आए हैं, वो तुम्हें हाँ। समझाने आए हैं, और अगर बात लेके तो भी वैसे जाते सही तो एक थी। हफ्ते से भी। एग्जैक्टली। डॉक्टर शाहनवाज़ इसी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि अच्छा पहले जो है उनके सामने ना किससे अच्छे बन जाते हैं कि नहीं, ये तो हमारी बेटी जैसी है, कोई मसला नहीं है, ये तो होता रहता है घर के अंदर। और फिर जैसे ही वो जाते हैं बिल्कुल ये ना एक ट्विस्ट आ जाता है कि नहीं, ये तो हम जो है ना, तुम जो है घर के अंदर ही रहोगी, कोई और नहीं काम करोगी, बस तुमने जितना करना था बहुत है, तुमने हमारी ज़िंदगी जितनी बर्बाद कर सकती थी तो कर ली, तो बस अब तुम इधर ही रहो और कहीं नहीं जाना तुमने। आई थिंक ये लेसन है उन लोगों के लिए जो डॉक्टर बहू चाहता है ना अपने घरों में कि बराए मेहरबानी हम देखिए किसी ने नहीं आज के सीखना, किसी ने नहीं सीखना, सॉरी, आज के ऐसी ऐसी डॉक्टर्स बहू आ रही है। नहीं वो ऐसी नहीं सीखेंगे। तो डायग्नोसिस जो है ना सबकी जो है ना घर वालों की, जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पूरे मोहल्ले को बता देंगी ताकि जो है ना सब खबर में रहें कि जो है ना कोई परेशान ना हो मोहल्ले के अंदर, कि ना सबको बीमारी का पता रहे कि काम का जो है ना कि क्या चल रहा है घर में। ऐसे ही होता है ना पाकिस्तान के मोहल्लों में, सबको सब कुछ पता हाँ, होता है। एग्जैक्टली सबको एग्जैक्टली। पता होता है, सबको सब कुछ इवन पता के बाद में होता है। मुझे एक किस्सा याद आ गया। नो के साथ टुडे। हाँ, नो के साथ टुडे। अच्छा, so when Zainab is like trying to, do you remember that scene where she says कि मैं रुक रही हूँ, आप लोग चले जाएं, and then Zainab tries to hug her by saying मेरी अच्छी बेटी, and Sanya steps back. बिल्कुल। She knows कि this is not gonna happen, and then Zainab के चेहरे पे भी वो आता है कि मैंने कुछ किया है. This हुँ, is like that was a really good 3 second direction. शॉट हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा शॉट। अब जरा उसमें वो अंबर पर बताया आए। जी बोले। नहीं, मैं उसमें ये था जिस तरह से उसकी मदर वो बोलती है ना कि मेरा अच्छा बेटा, तो वो सानिया 2 स्टेप पीछे ले लेती है कि ओके बस आपने जितना मुझे पहले सुनाया ना बस बहुत है, मैं समझ गई हूँ, ये छोड़ो इस बात को। या सो ओवरऑल आप एक्टिंग के हाँ, बारे में बोल रहे हैं, एक्टिंग सबने वाकई बहुत अच्छी बहुत की है अच्छी। हाँ, खास तौर पे Who's जो एक्टर है वो बहुत अच्छा है। मतलब उनकी जो एक्ट्रेस, स्पेशली हाँ, वो बहुत कौन सा एक्टर? सॉरी। जो मीना की जो एक्ट्रेस है ना, इनका नाम हाजा मैंने आपसे यामीन, शायद, हाजा हाजा यामीन। यस, हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो लास्ट का सीन था, जो उसमें उन्होंने वो जो इमोशनल जो अपना जो यस। कैरी किया ना खुद, आँखों से जो सारी वो बात, मतलब कोई डायलॉग्स नहीं है और वो अल्लाह ताला से बात करनी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे ये भी बहुत अच्छा शायद लगा। अभी तक की जो है इस ड्रामे के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ना इन्होंने दी है। इन्होंने बिल्कुल दिया, शी बिल्कुल। एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स, मतलब हाँ बगैर बोले उसने बहुत कुछ बोला है। हाजरा यामीन हैज टेकन ओवर एक्चुअली। सानिया ने यस। एक स्टेप पीछे दिया है, हाजरा यामीन हैज टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड हुँ, टू बी, शी इज द लीड राइट नाउ। और मुझे ऐसा यस। लगता है जो मीना के डायलॉग्स भी है ना वो बहुत अच्छे हैं। जब सलमान की और मीना की आपस में कन्वर्सेशन हो रही होती है तो वो कहते हैं ना कि जो उसने एक्सप्रेशंस दिए हाथ के बातों हाँ, के, कि बस एक बेड़ी डाल दो औरत के कानों में और देन वो थम करके गिरी। तो वो जिस तरीके से पूरी वो परफॉर्मेंस देती है हाजरा जो है, इट्स ब्रिलियंट। और हुँ, आवाज को इतना मध्यम रख के, और वो और जहाँ पे उस बंदी को शाउट करना होता है, जैसे उसने हमने पिछली एपिसोड्स में देखा था वो डॉक्टर अंबर से, अब उसने वो बिल्कुल ठंडी हो गई और उसकी बस हो गई। अब एक बंदा कितना लड़ सकता है और कितनी बार अपनी बात समझा सकता है। वो जब गई है डॉक्टर अंबर के लिए, शी इज डन। वो शायद आखिरी बार समझाने गई थी और उस आखिरी बार में उसे पता चलता है कि नहीं यार ये तो मामला बहुत ये तो आगे खत्म निकल है। गया। आई होप बट मिना लीव्स। कि माशाल्लाह से जितनी वो टैलेंटेड बंदी है वो अपने लिए अब खुद स्टेप ले और उसको बोले कि भाई, और मैं नहीं चाहती कि हाजरा हो जो जाके बताए फैमिली, वो अच्छा। सिंपल अपने घर से चली जाए
इतना उसको इंडिपेंडेंट, वो अपनी लाइफ खुद गुजारे, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो माशाल्लाह से गायनी है, बहुत बड़ी बात है, वो अपने केसेस डील करे, डन। लेकिन अगर अब वो जाके हेल्प करती है ना, वो जाके बता देती है, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। To be honest, Minna should leave. At this point, she should be done. या शी शुड, और उसे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। एक बंदा जो आप पे चीट कर रहा है, मतलब आप क्यों, वो आपके इतना हाथ से बर्दाश्त पहले नहीं कर निकल सकते चुका है। और नहीं बार-बार झूठ बोल रहा है, बार-बार झूठ बोल रहा है। So, but direction, amazing job मेहरीन। लाइन्स भी बहुत अच्छी थी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमें इस ड्रामे से, और बाकी आप लोग ये एंजॉय नहीं करते मेंशन कर रहे। हाँ, एन्जॉय डेफिनिटली करते हैं। वही राइट Before we leave and before Ayaz goes, we want to talk about the acid attack victim, Ayaz. यस तो रिसेंटली जो पहले है वो मुझे ये बताइए कि एसिड रेगुलेट क्यों नहीं है पाकिस्तान में? एसिड एक ऐसा मतलब आप कॉमन से आइटम है जो आप रोजमर्रा के घरों के अंदर जो है मास्कें लेकर आ रही होती हैं वॉशरूम साफ करने के लिए या गाड़ी की जो बैटरीज हैं उसमें डल रहा है मतलब ये इतना ओपनली है इसको लोग अपने जो है छोटे छोटे वेयर हाउसेज के अंदर बना रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू जो कि अनरेगुलेटेड चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना एक मेरे ख्याल से जजमेंट पास किया है कि जितने भी जो एसिड हैं और जितने भी जहाँ पे ये फरोख्त होते हैं उनको जो है ना रेगुलेट किया जाए इस तरह का जो एसिड है मिलना खुले मार्केट के अंदर ये बंद हो ताकि इस तरह के जो अटैक्स है ना ये फ्यूचर में प्रिवेंट हो सके वरना आज एक बंदी पे हुआ है कल किसी और के ऊपर हो जाएगा अगर हो सकता है कि आगे जाके पता नहीं ये अगर आपको याद हो कि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले इंडिया में ही काफी ट्रेंड चलता था हाँ। वहां पे ही एसिड अटैक्स काफी ज्यादा होते थे तो उन्होंने भी इसको काफी ज्यादा कवर किया और उसमें भी काफी ज्यादा वहाँ पे मूवीज बनी हुई है वैसे दीपिका की है आई गेस कि चपक के नाम से के तो उसमें भी उन्होंने एसिड विक्टिम का जो है ना एक अच्छा किरदार किया था ये चीजें जो है अगर यहाँ पे भी अगर कंट्रोल नहीं हुई तो इस तरह से वाकयात है ना वो बढ़ते जाएंगे और खासतौर पे किसी डॉक्टर के साथ करना जब वो ड्यूटी के अंदर हो क्योंकि आप उसको पसंद नहीं हो या क्या ये नहीं होना चाहिए और So दूसरी do you बात know? आप लोगों की जो सिक्योरिटी होती है वो किस हम्म, लिहाज से, क्या किस बेसिस पे ये नहीं करते, आपको डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करते सिक्योरिटी, या क्या ऐसे कोई भी आके या दरवाजा गार्ड्स खोल के वगैरह नहीं होते? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना बहुत कम है कि गार्ड्स का कॉन्सेप्ट वहां पे जो है जब इस तरह का कोई एक तो जो है ना हॉस्पिटल जो डॉक्टर होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वार्ड के अंदर पेशेंट्स भी देखे पेशेंट जो वार्ड के अंदर दवाइयां जो हो वो शाम के जब ड्यूटी खत्म होकर लोग जा रहे होते हैं वो डॉक्टर को देके जाते हैं कि ये लें आप दवाइयां और हम सुबह आज के आपके लेंगे आप अपने रूम के अंदर रखें अच्छा चलें ठीक है उसके बाद फिर आपको जो है ना वार्ड में जब आप रात में राउंड कर रहे होते हो तो मुख्तलिफ लोग जो है वार्ड में बैठे होते हैं वो डॉक्टर का काम होता है कि जो है ना वहाँ पे उस वार्ड को खाली कराए ताकि जो है एक्स्ट्रा लोग वहाँ पे ना रुकें गार्ड का कोई कंसेप्ट जो है ना इतना ज्यादा नहीं है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर है कुछ वार्ड के जो एचओडीज होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि उनके गार्ड वहाँ पे मौजूद हो लेकिन मेजोरिटी में नहीं होते तो डॉक्टर्स जो है ना काफी कुछ फेस कर रहे होते हैं अपनी रेजिडेंसी के दौरान अपनी ड्यूटीज के दौरान जो कि वो चुपचाप सह रहे होते हैं बता नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी रेजिडेंसी कर रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि बस चलो 4 साल हैं गुजर ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से लेकिन फिर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं फिर आप एक दिमाग में लेके आते हो कि कल कला आपके साथ ऐसा कुछ ना हो So why did he throw acid on her again? Because she said no. या Okay. दैट्स द थिंग। And 13% I think उनके scars थे. Do you know Ayaz? क्या? यस उनके अभी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मिली है सुबह से आज उनकी कुछ ग्राफ्टिंग्स हुई हैं जहाँ तक सर्जरी तो उनकी हुई है जिसमें माइनर ग्राफ्टिंग कह रहे हैं अब एग्जैक्टली कितना परसेंट कवर है क्योंकि हर कोई मुख्तलिफ कोट कर रहा है कि कोई 13 कह रहा है कोई 7 कह रहा है कुछ 5 कह रहे हैं तो जब तक डॉक्टर मानूर खुद सामने नहीं आती खुद अपना जो है बताती नहीं है ये हम सही बता नहीं सकते कि कितना परसेंट उनको बर्न हुआ है और आगे जाके पता चल जाएगा जब वो खुद सामने आएंगी उसमें ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा उनको। So अब हमारे यहाँ, because this wasn't the only case, right? This week एक और लड़की को जो अपने रोल नंबर लेने गई थी या सिलेबस पिक करने गई थी उसको अगवा करके she is dead. So this is an ongoing, every day something is happening, and the Yes, in question fact. is why is it happening? Because, and it's not all men, but it's Always always. man. तो ये कहाँ से आ रहा है? That's the question, right? नहीं वो जहाँ तक मुझे तो लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशंस हैं लोगों की जो कि निकाल रहे हैं अब ये लोगों की ना ज़हनियत भी इस तरह से हो चुकी है अजीब कि औरत अगर कोई कहीं भी कोई जा रही है उसको जो है उस पे कमेंट करना उस पे टॉन्ट करना उसको जो है ना अगर वो कोई बात कर रही है तो उसको जो है ना एज अ ह्यूमन नहीं समझना इसको एक हाँ। ऑब्जेक्ट समझ के देखना ये चीज लोग कहाँ से डेवलप कर रहे हैं ये
आपस में जब लोग बात कर रहे होते हैं तो ये वहीं से शुरू होती है, छोटी-छोटी मज़ाक से शुरू होती है, गाली-गलौज से शुरू होती है और आगे जाके वो कहाँ तक जाती है कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रही है, लेकिन ये जो गैदरिंग्स होती हैं लड़कों की या आपस में जो मेल्स बैठे होते हैं सारे, तो ये चीज़ें वहीं से ज़्यादा शुरू होती हैं और ये मज़ाक-मज़ाक में शुरू होती हैं और फिर कब सीरियस हो जाती हैं किसी को कुछ पता नहीं होता। प्लस हमारे कुछ मुफ्ती और ऐसे लोग भी तो इसको वैलिडेट करते हैं ना कि हुँ। आप औरत को इंसान ही ना समझें, शी इज़ देयर फॉर यू, शी डज़न्ट हैव हर ओन आइडेंटिटी। तो आप इंसान जब एक किसी को नहीं समझते हैं, तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। एंड स्पेशली जिन हुँ। कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड केसेज़ हैं, इसके अलावा गाँव में, शहर में कितने केसेज़ हैं, जिनका हमें नहीं जो पता एंड देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज़ टू दिस। जब तक जो है ना सज़ा नहीं मिलेगी ना लोगों को, किसी एक बंदे को, राइट। किसी एक तब तक जो है ना लोगों को जो है ना अकल नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी कि भाई ये कितना गंदा क्राइम है, कितना जो है आपने सज़ा की है। सरेआम कुछ 1-2 सज़ा मिल जाए ना लोगों को कि भाई किसी को फांसी लग जाए, किसी को जो है पत्थर मारे जाएँ, तब जाके लोगों को समझ आएगी कि अच्छा ठीक है भाई अगर हमने कुछ इस तरह का सोचा भी ना, तो ये सज़ा मिलेगी हमें। और जैसे मेरे ख्याल यूएई से में आप जैसे यूएई में बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो आप ऐसा करें कि जब इस तरह कोई बंदा पकड़ा जाए, आप उसके जो अगर वो उसको सज़ा नहीं मौत नहीं दे रहे हैं, भई आप उसका एनआईसी कैंसल कर दो। आप उसके जो है ना बेसिक राइट्स जो उसके मुल्क में रहने के हैं ना, वो आप खत्म कर दो उसके। तो हुँ। बिल्कुल ही एक एक्साइल कर दो कि भई ये हमारा ताकत है, ताल्लुक नहीं है इस बंदे से। अगर आप उसको लेकिन सज़ा उसको तो नहीं दे रहे उन्होंने तो। फ़ौरन कम से शूट कम कर दिया, तो कुछ उसको पता ही फ़ौरन नहीं शूट चला। कर दो। हाँ, उसको फ़ौरन शूट कर दिया, पता ही नहीं चला कि क्या स्टोरी थी, क्या वजह थी। अ, अब हम सब जो है ना सब अपनी असम्पशन जो है ना वो लेके चलेंगे। अब अगर डॉक्टर मानूर जो आती हैं, वो अपना बयान देती हैं कि भई असल में वजह ये थी, फिर कुछ क्लियर होगा कि भई अच्छा ठीक है, ये वजह थी। लेकिन उससे पहले तो सब असम्पशन ही है सब कुछ लोगों की। ऑलराइट। अयाज़, थैंक यू सो मच कि आपने हमें जॉइन थैंक यू। किया। वी वुड लव टू हैव यू बैक जब ये एंड होगा। हाँ, 5-6 हफ्ते हैं आई थिंक। तो यस। प्लीज़ कम बैक, वी वुड लव इट, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो थैंक मच। यू, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। हाफ़िज़। सबसे जी, पहला हिरा। मेरा आपसे सवाल है, आप ही मुझे जी। बताओ। पहले मैं जी। अपनी स्टेटमेंट में चढ़ाऊँ। आप मुझे बताएँ कि आपने मुझे कहा था नहीं भई शबाना को तो जो है वो कबीर डिज़र्व करती है और कबीर जो है वो अब बताएँ आप मुझे, वो डिज़र्व हुँ। करती है कबीर को? आई थिंक दोनों एक-दूसरे को डिज़र्व नहीं करते हैं एट दिस पॉइंट। बिल्कुल भी नहीं कर दोनों भी एक-दूसरे को डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज़ मेरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है, दादी ने आपसे एक बात कही थी, हाँ, राइट? आपने कैसे वो बात, अगेन यही बात डॉक्टर बहू में हुई है एंड फिलवक़्त शबाना एंड सानिया में, बिकॉज़ द राइटर इज़ द सेम। तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है कि वो ओके, अपनी उसमें, अपनी सेल्फिशनेस में वो दूसरों की बातें बोल देती हैं और कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं होते। यहाँ पे भी दादी ने सिर्फ़ ये कहा कि मैंने तुमको मना किया था और आपने सॉरी कहा और वो ख़त्म हो गया। इससे कॉन्सिक्वेंसेज़ होने चाहिए थे। वी एग्ज़ैक्टली। कांट लेट दिस गो। आप इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी? आपको हक क्या था? आपका कोई अब रिश्ता नहीं है एंड अगर टेक्निकली अगर आप देखें, तो कबीर का भी कोई रिश्ता नहीं है उनसे, टेक्निकली, राइट? सो और शबाना का तो कोई भी नहीं है भाई, वो रह रही है उनके घर में, क्यों रह रही है ये मेरी भी नहीं समझ में आ रही, लेकिन चलो ठीक है, रह रही है। आप उसको समझा रहे हैं कि आपने, और कबीर ने गलत नहीं कहा था कि तुम भी तो एक झगड़े के बाद छोड़ के चले आई हो अपने खाला खालू को, और आपने इतनी बड़ी बात उसको बता दी। सो माई मेन प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इन बोथ डॉक्टर बहू एंड सिर्फ शबाना। अब आप बोले। मुझे लाइक ओवरऑल ये जो शकी मर्दों का जो है, अब उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ है हम्म। हमें कबीर की, पहले हमें वो मुझे एक चीज़ राइटर की जो अच्छी लगी कि उसने हमें इज़िली ट्रिक कर दिया कि ये जो है ना हमारे पास ग्रीन फ्लैग है, जो कि अमूमन लड़कियों को यही लगता है कि शुरू में जो अच्छा है, आपका ख़्याल रख रहा है, आपको सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, आपके एक्सपेंसेस उठा रहा है कि जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन वो बंदी आपकी फियांसी बनी है, आपको पता है कि ये लड़की आपको मिल गई है, समहाउ आपकी जो सिक्योरिटी है वो सब कुछ हमारे सामने आ गई, वो शक कर रहा है, इवन कि वो थोड़ी-सी भी बात किसी आदमी से सलाम दुआ भी कर रही है और वो आपको ट्रिगर कर रहा है, तो इसका मतलब है आप जो शुरू में अच्छे थे, वो आप अच्छे थे ही नहीं। क्योंकि आप कोई हासिलपुर के बंदे नहीं हो। आप बाहर मुल्क में पढ़कर आए हो, आप बाहर जाते हो, आपको पता है कि लड़कियाँ अगर किसी लड़के से बात कर रही है तो उसका सिर्फ़ एक मकसद नहीं हो सकता। और जो मुझे दुःख है कि हर बात पे वो जो कबीर है वो शबाना को कठघरे में लाके खड़ा कर देता है। वो तो अच्छी बात है कि शबाना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसे पता है कि उसे कैसे डील करना है, वो कर लेती है। बट अगर इसकी जगह
एक ऐसी मिडिल क्लास की लड़की होती जिसकी 2 दफ़ा मंगनी टूट चुकी है हुँ। और तीसरी दफ़ा उसे इतना बड़ा घर मिला है और इतना पैसा उसको नज़र आ रहा है और वो ईज़िली कंट्रोल हो सकती थी अगर वो शबाना नहीं हुँ। तो कबीर का जो नार्सिसिस्ट ट्रेट है, जो शक करने वाला एक बंदा है, उसको जो अदील हुसैन ने ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है कैरेक्टर Adeel को, Hussain ठीक is a है? fantastic actor. ही इज़ अ फैंटास्टिक। तो बस बात-बात पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक बंदा सालार जो कि आपको पता है कैसा है, दोनों को, यमुना को भी पता है, यमुना तो हुँ। बहुत अरसे हुँ। से इस चीज़ से गुज़री हुई है, ठीक है? फैज़ान तो सॉरी कबीर जो है वो है ही शकी, उसको बस एक थोड़ी-सी आपने और हिंट दे दी और वो उसने हुँ। पकड़ ली, अब वो उसी को लेके चलेगा। हुँ। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि कबीर तो है ही शकी, उसको एक चीज़ मिली उसने ग्रैब हुँ। कर ली। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं यमुना की। यमुना इतने अरसे से एक अब्यूसिव मैरिज में है, पिट रही है, धक्के दे दिया, यानी कि उसको ऑलमोस्ट मार दिया। उस टाइम पे आपको आके शबाना ने बचाया। हुँ, हुँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये देखें कि 2 लफ्ज़ बोले हैं सालार ने आके कि वो तुम्हारे भाई के साथ उसका चक्कर है, दिस एंड दैट, और यूँ यमुना पलटी है। तो अपने एक भाई के भी नार्सिस अगेंस्ट और अपने भाई शबाना के भी के भी अगेंस्ट, हाँ। वही बात है जो आप ओ, ये चीज़ है शिबा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आप किसी बेवकूफ़ इंसान की मदद नहीं करो। क्योंकि जैसे ही आप एक स्टूपिड इंसान की मदद करते हो ना, वो उल्टा सारा कुछ आपके ऊपर आता है। शबाना अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाई कर रही है, हुँ। लेकिन आप देखें एक बेवकूफ़ बंदे की उसने मदद करी है, उसको यानी कि वो मर रही थी, मरते हुए से उस ब आपको उसने लेकर आई, आपकी हेल्प करी, सारा कुछ। लेकिन आप किस बंदे की बात पे यकीन कर रहे हो? जो आपको मरने पे चला गया था, जिसका अफ़ेयर चल रहा है, जो आपको मारता था, जिसने आपका सारा बिज़नेस ले लिया, सारा आपका पैसा यूज़ करता हुँ। था। लेकिन विथिन अ सेकंड आप बस सिर्फ़ उसकी बात पे यकीन कर रहे हो। सो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप समझें कि आप मदद ज़रूर करें, लेकिन किसी पे इतना नहीं कि अब अच्छा क्या हो गया कि वो पूरे के पूरे अब जैसे कि आपने बोला था, आपको एक बात वो अजीब लगी थी कि यमुना ने कहा कि तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है? हाँ, मुझे है। हुँ। फ़ौरन के फ़ौरन। तो अब उसको क्या लगेगा कि ये तो मुझे यूज़ कर रही है सारा कुछ, और मुझे ये जो साज़िशी फैक्टर आ गया है ना इस ड्रामे में, ओह अल्लाह! आई ये डोंट जो लाइक मुझे दैट। हाँ। आई डिडन्ट लाइक दैट। नो, या नॉट एट ऑल। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी, फुरकान कुरैशी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। आई मीन लाइक कि वो बंदा उसने जिस तरीके से मैनिपुलेट किया है, वो उसने कहा कि इसने मेरा घर बर्बाद किया, मैं इसको चैन से नहीं जीने दूँगा। और इस शबाना के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि वो उससे भाग जाती है उस बंदे से, क्योंकि हुँ, हुँ। ऐसे लोगों के साथ आप जितना ताल्लुक रखते हैं ना, वो आपके लिए उतने खतरनाक होते हैं, क्योंकि या उनके पास और कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि साज़िशें करना। और फुरकान कुरैशी ने जिस रोल को इस तरीके से निभाया है ना, आई मीन ही इज़ सो अंडररेटेड एक्टर। पता नहीं हाँ। क्यों जो है फुरकान को इतना रोल नहीं मिलता है। आई मीन इतने अच्छे तरीके से, इतनी मासूमियत से वो हर एक के पास जाके स्टोरी सुना रहा है, सच्ची, झूठी, अपनी तरफ से 4-5 लगा के इतना कन्विंसिंग। एक तो मुझे ये चीज़ जो है ना, ये जो जिस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं और इतना कि उनको डर ही नहीं लगता। या दैट्स स्कैरी। बहुत स्कैरी है कि लोग फिर अपने ऊपर डाउट करना शुरू हो हुँ, जाते हुँ। हैं कि यार वाक़ई ये बंदा, और फुरकान ने ओह माय ही इज़ ब्रिलियंट जॉब। उसके बाद पिक्चर लेके शबाना की और यमुना के भाई की उसको एआई में कन्वर्ट करके वो भी भेज दिए उसने। नहीं, ही डिडन्ट कन्वर्ट इट टू एआई, उसने वो तस्वीर भेजा। नहीं, उसमें वो आपने देखा नहीं वो उसको जो है क्या कहते हैं, फ़ोन दिखा रही होती है ना, और फ़ोन हुँ, में भी हुँ, शबाना का जो चेहरा है, हुँ, वो यूँ करके एकदम से, लाइक हुँ, नहीं जैसे आप किसी को कोई हुँ, चीज़ हुँ, दिखा हुँ, रहे हो, हुँ, हुँ। उसने स्पेशली उसको एआई में जाके, और जब आप दिखे तो वो 2 हाथ पकड़े हुए हैं एक-दूसरे के। ओह! या सो इसी वजह से। तो वो इतना मैनिपुलेटिव बंदा है, उसने वो पूरी की। अब और दूसरी बात जो है क्या कहते हैं, सो या सारे एक्टर नम्रा शाहिद ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग बहुत। की है, और आप उनका देखें कि वो शुरू में यमुना जो है वो थोड़ी-सी डरी सहमी सी है। हुँ, जैसे ही सालार उनकी लाइफ से निकला है और जैसे ही वो अपनी फील्ड में आके उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो आप देख रहे हैं कि उस बंदी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। हुँ, वो चीज़ों को हैंडल कर रही है सही तरीके से। बट वही बात है ना कि वो विक्टिम है, और हुँ, इतनी जल्दी जो है वो विक्टिम आसानी से निकल नहीं पाते इन चीज़ों के लिए। जब तक उनको 3-4 बहुत बड़े शॉक ना मिले ना, और बहुत सारे लोगों को तो इतने शॉक मिलने के बावजूद भी वो फिर नार्सिसिस्ट नहीं के साथ आते, ही हाँ। प्रेफ़र करते हैं।
रहना। और दूसरी बात है, बात करनी है दुराब के बारे में। दुराब, आई मीन जो केमिस्ट्री है, सबसे पहले तो दुराब को ना एक रोमांटिक सीरियल करना चाहिए और सनम सईद के साथ करना चाहिए। सनम सईद कौन है? ओह! ओके, ओके। या कोई 20 साल का फ़र्क है दोनों में। नहीं, बट सनम 15-20। या या सो दुराब किया कि जो रोमांटिक साइड है, सच के, आई मीन सच के इतनी जबरदस्त तरीके से वो बंदा एक्टिंग करता है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि जो है कबीर जो है ना वो रेड फ्लैग निकला। मैंने कहा ये हुई ना बात, क्यों? अब जाके मेरी जिंदगी को सुकून मिला है। अब और वो पता नहीं डायलॉग इस एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड में आएगा जहाँ पे शबाना उसको बोलती है कि तुम किताबों में मेरा नाम लिख सकते हो लेकिन मेरे सामने नहीं इजहार कर सकते। खत्म है किस्सा यहाँ पे, बस यही हीरा ने की जो विशफुल थिंकिंग है फैंटेसी। वो दोबारा शुरू हो चुकी है। सो और वो जो रोया है बिलाल, जब उसे पता चलता है कि उसको उसको पता नहीं है कि मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, उसको यही लग रहा है कि शादी हो रही है। सो ही वाज लाइक कि ओ माय गॉड ये तो चली गई मेरे हाथ से, और उससे बात नहीं की जा रही, उसे सांस नहीं लिया जा रहा, उसे घबराहट हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम डन, मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो जो धराम ने एक्टिंग कर छोड़ी है ना, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दैट सीन। और वो अब उसको समझ नहीं आ रहा वो किसको कॉल करे, मन्नू उसके सबसे ज्यादा करीब है, वो उसकी कॉल आती है, वो कॉल करता है, अभी मुझे याद नहीं है। बट दैट सीन वाज माय फेवरेट। अब आप बोले, आप मुझे बोले। स्पीकिंग ऑफ मन्नू, माय मदर, हम खाने पे गए हुए थे। हम्म, अम्मा खाने पे नहीं कॉन्संट्रेट कर रही थी। लाइक सिर्फ शबाना में हो क्या रहा है? 9 साल का बच्चा किस किस्म की बातें कर रहा है? ओ लाइक ना, शी इज़ नॉट रॉन्ग। 9 इयर्स ओल्ड, 9 साल के बच्चे ये बातें नहीं करते हैं। पूरी-पूरी वो अपनी बेकरी की शॉप चला रहा है, लोगों को एडवाइस दे रहा है एंड शी इज़ लिटरली स्टिल 9 इयर्स ओल्ड। हर अदर थिंग वाज़ अच्छा, शिवा। अब यही हो रहा है जो डॉक्टर बहू में हम देख रहे हैं ना, कैंसर में नोबडी इज़ केयर्ड। अब तौकीर अंकल हॉस्पिटल में हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है और सब एक-दूसरे से बाहर लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली दैट, सेम जो आप कोई डॉक्टर जगह बहू में है थे वो। तो। हाँ, मुझे मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि लाइक दादी कह रही है कि तोकीर जो है वो हॉस्पिटल में, तुम जाके उससे थोड़ी सी बात कर लो। हाँ, नहीं भाई, करीम साहब उठे हैं बाहर चले गए, नहीं मेरे तो तुमने मुझे बेटा नहीं बनाया, मेरी आपसे पूछे। मुझे तो वही चीज याद आ गई कि पैदा करने से पहले आपने मेरा कंसेंट नहीं लिया कि मैं पैदा होना चाहता भी हूँ या हुँ, नहीं। हुँ। फिर आप पागल के बच्चे हो आप। और मुझे नहीं समझ में आता कि एक बंदा जो अमीर है, खाते-पीते घर का बंदा है, उसको क्या सड़क पे चलते-फिरते लोगों की, इवन पाकिस्तान में तो आपको हर चलते-फिरते इंसान की मजबूरी नज़र आ रही होती है। आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि अगर आपकी माँ ने सुसाइड कर लिया, आपका बाप हुँ। आपको छोड़ के चला गया है और आपको किसी अमीर रिच फैमिली ने पाला है, तो आपको नहीं पता कि एहसान नहीं है तो क्या है और क्या है? मुझसे नहीं बहुत पूछा मेरी ज़िंदगी के बारे में भी। एक छोटे से बच्चे को जो गोद हुँ, में था, उससे बेटा पूछते कि हम आपको हुँ। एक्सक्यूज़ में लेके जा सकते हैं या नहीं? एग्ज़ैक्टली। हाँ, एक बात मुझे जो उसमें कबीर की सही लगी, सारे वो अपनी दादी से बात कर रहा होता है कि अगर आप लोग मुझे सच बता के पालते हैं ना, तो इतना मसला ना होता। हुँ, तो ठीक है, एक बात उसकी सही थी, लेकिन ये बात कि मुझ पे एहसान किया है और देन आप, और जो कबीर में एक बात है ना टॉन्ट करने वाली, एक हुँ, टाइम कबीर शबाना को कहता है कि तुम जो हो वो तो एक झगड़े में छोड़ के चली आई हो, तुम्हें भी आसाइशों की आदत हो गई है। तुम्हें भी इस घर में क्यों आप लेकर आए हो बेटा उसे? वो नहीं आ रही थी। हुँ, आप उसके पीछे पड़े हो, बार-बार उसके पीछे पड़े हो, आपकी दादी उसके पीछे पड़ी है। हुँ। आप लोगों ने लिटरली उस बंदी को फोर्स किया है, वो उस चीज़ में नहीं आना चाहिए थी, फिर भी आप उसको क्या कह रहे हो? और फिर मिस्टर कबीर, जब कबीर का मूड अच्छा हो जाता है, तो कहते हैं तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों छोड़ दे वो जॉब फिर, ताकि हमारा आप जो ताना कुछ है वो मारो? तुम्हारा ही तो है। हाँ। आप उसको शुरू से बंदी को ताने मार रहे हो, उसके बैकग्राउंड की, उसकी एंगेजमेंट की, उस व्हाटएवर, कि तुम गरीब हो, तुम ये और वो, और फिर आप कह रहे हो जॉब छोड़। कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए जॉब, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो आपको अभी शादी हुई नहीं है, जो आपको ताने मार रहा है। जो मौका मिलता है कबीर को कि हाँ ये तो जो है तुम्हारे लिए फेक मंगनी है, ये तो तुम दादी के लिए कर रही हो, या वो कोई बंदा जो है मौका छोड़ ही नहीं रहा है। हुँ, सो यस, सो आपकी बात सही है कि वो बंदा डेथ बेड पे बैठा हुआ, पता भी नहीं है कि जिंदा होगा कि नहीं होगा।
आपको वो परवाह नहीं है, आपको अपने इमोशन की और फिर गाड़ी के में निकल गए आप बर्गर खाने, अपनी गाड़ी सही करवाने, तो वहां पे वो बच्चे को बर्गर दिला रहे हैं आप, और फिर आपको रियलाइज हो रहा है, आपको पहले आपने इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं गरीब बच्चे और नहीं देखे जो सिग्नल पे फूल बेच रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं सारी चीजें। सो या आई डोंट नो। अच्छा, कबीर की जो सेक्रेटरी है, कैसे वो सालार की गाड़ी में बैठ गई? आप उसको जानते नहीं है, आप कैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ कराची में गाड़ी में बैठ रहे और अच्छा, फिर वो मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। और दूसरी बात है, पहले मैं समझी कि जब वो सीन आया ना, मैं समझी शायद उसने ना उबर स्टार्ट ऊबर कर का दिया। मैं क्योंकि बिजनेस तो चला गया, सब कुछ चला गया, मैं भी यही सोच रही थी शायद उसने ऊबर शुरू कर दिया है। बट देखिए डोंट डू सड़कों दैट पीपल। देखिए सड़कों पे वो फिर रहा था, जब जब उसे वो भाई मिला यमुना का, और यमुना के भाई भी जो है वो स्टार हर प्लस के जगह ड्रामा पहुंचे हुए में हो जाते हैं, हर हाँ, जगह पहुंचा। हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। हाँ उनको अपनी बहन क्या मिल गई, वो हर जगह पहुंचे हुए हो रहे हैं और उनको शबाना से ही काम है। हाँ, सारे काम मतलब शबाना। शबाना के अलावा कोई किसी काम के काबिल नहीं है इस ड्रामे में। जहाँ आप जाए आपको शबाना मिलेगी, जहाँ जाए आपको सालार मिलेंगे, यानी वहां पूरा आपको सानिया भी मिलेगी और सलमान भी मिलेगा। अगर आप देखें तो देयर गोइंग पैरेलल। गॉड। मैंने एक लाइन देखी है, कोट है ड्रामे का, मेरी जिंदगी में आपकी कोई खास औकात नहीं है। ये कब कहा गया था, मैंने ये क्यों लिखा? ओ, बिलाल ने कहा था, वो जो बर्थडे सीन है, दैट वाज अ रियली गुड लाइन, आई न्यू इट। बर्थडे सीन में जब उसकी भाभी कहने की कोशिश करती है कि बेटे की नैनी है, क्या कह रही हैं आप, मेरा भाई है ये, मेरा भतीजा है ये, एंड जब वो अपने भाई को सुनाता है कॉन्फिडेंस से, दैट वाज अमेजिंग। हाँ, लेकिन एक बात हमारे लोगों को ना ये समझने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली पाकिस्तान को, कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं ना, वो छोटी या बड़ी नहीं होती। नहीं आती, आप वेटर्स को गंदी निगाह से देखना कि ओह! ये तो वेटर है, तो बाहर मुल्कों में तो स्टूडेंट्स बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ के वेटर्स की जॉब बिल्कुल करते करते हैं, हैं, 100% करते हैं। खुद शौक से करते हैं। तो ये चीज़ आप जैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप ड्रामे में पॉजिटिव वे में भी दिखाना शुरू कर दें ना, तो अच्छी होगी। जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर बौमे के सास-ससुर का एक अच्छा रिलेशन उन्होंने दिखाया कि बहू प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकती, फिर भी वो उसका साथ दे रहे हैं, उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही छोटे-छोटे जो बंदा जॉब कर रहा है, अभी रिसेंटली आपने शायद एक रील देखी होगी, एक उबर ड्राइवर उसमें उबर डिलीवरी बॉय वो पायलट बन गया है माशाल्लाह से। हाँ, तो आप ऐसी स्टोरीज़ दिखाएँ ना कि जो बंदा छोटी जॉब करके भी उसको कोई शर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। जॉब है, अपना कमा रहा है। जॉब है। नहीं, ये यहाँ तो पर तो आप यू स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 16 नॉट बिकॉज़ यू नीड इट, बट पेरेंट्स वांट टू इंस्टिल रिस्पांसिबिलिटी इन यू। अच्छा, देसी पेरेंट्स यहाँ पे भी नहीं करने देते हैं। उनको बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप रेस्टोरेंट में काम करें या किसी गैस स्टेशन में, ये वो, दे वांट देयर किड्स, वही मेंटालिटी है। बट जो अमेरिकन मेंटालिटी है, वो आप जॉब करें। मेरे ताया एक्चुअली लोडेड पीपल, द माय ताई वाज चीफ ऑफ पीडियाट्रिक्स। उनके बच्चे उन्होंने 14 साल में, मेरे इमरान वाज़ डूइंग न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना, दे वर डूइंग दैट। उन्हें सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आती है। ओके, यू हैज़ टू भाई क्या आप हर वक़्त आपके मुँह में बैठ के बंदा निवाले हुँ, नहीं खिला नो, सकता है। वो इतना शर्मिंदा हो रहे हैं, वो वेटर है, हमारी बेइज़्ज़ती करवा दी, फेक हाँ। लोग अजीब किस्म, यहाँ पे अगर ये अजीब। होता ना तो वो उससे पूछ रहे होते, अच्छा तुम तो यहाँ काम करते हो, डिस्काउंट कितना मिल सकता? मज़ाक तो नहीं, यहाँ पे ये हो रहा होता। ये होना चाहिए ना, तो मैं चाह रही हूँ कि अब हमारे ड्रामों में ये चीज़ें भी जो है वो दिखानी चाहिए कि छोटी-छोटी जॉब से लेके अगर बंदा मेहनत करना शुरू करे, हुँ, हुँ। सो या दे आगे जाके अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड दे अंडरस्टैंड रिस्पांसिबिलिटी। या श्योर, एग्ज़ैक्ट यस। एंड पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वही बात है ना, जो हम कह रहे थे कि क्यों ये आजकल बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप फ़ारिग हैं। आप बिल्कुल। इतने फ़ारिग हैं क्योंकि आप ना पढ़ने, क्योंकि जो गुर्बत है, ठीक है? गुर्बत के बाद आपने वो किस्सा अभी देखा होगा जो शौहर ने अपनी बीवी को मार दिया बिकॉज़ हुँ, जस्ट हुँ। शी सेड हाँ, यू नो। तो इस मेंटालिटी के आपके पास लोग हैं, आप बच्चे पे बच्चा पैदा करते रहते हैं, ठीक है? और बच्चा जो है वो आपने 2 बच्चे नहीं पैदा करने हैं, आपने करने हैं ढेर सारे, क्योंकि आप मुसलमान हैं और आप मुसलमान इसलिए हैं कि आपको पूरे मुसलमान जो है आप ही के उससे चलेंगे ना, हाँ, तो आपने सारे मुसलमान पैदा करके आप नहीं देने। तो वो पैदा होते रहते हैं, फिर पैदा होके क्या होता है, इतने सारे जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप ख़्याल नहीं रख सकते। वो फिर बिल्कुल नहीं गलियों रख में सकते। फिरते रहते हैं बच्चे, और गलियों में फिरते रहते हैं, और अब आपके पास मोबाइल है। इवन कि शिवा मैं
कराची में रात को 1 बजे हम लोग जब जॉब कर रहे थे, हम घूम रहे थे, मैं और मेरी दोस्त अकेले ट्रैवल करते थे और एक दफ़ा तो मैं और मेरी दोस्त बातें कर रहे थे और उस पठान भाई ने बोला, "आपको बेटा पता भी नहीं चला है कि मैं आपको गलत रास्ते से लेकर आ गया हूँ, आप मुझे बताओ तो सही कि ये वाला आपका रास्ता नहीं है और आप दोनों बातों में लगी हुई हो।" हमने उनसे सॉरी किया, फिर हमने उन्हें रास्ता बताया। हम अपनी बातों में मगन थे और मैं आपको बता रही हूँ कि हम लिटरली शुक्र जब करो जॉब कि शरीफ इंसान था वो। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना हाँ? कि वो एक टाइम था 2007 से 8 वाला, जब हम सड़कों पे घूम रहे होते थे, मैं हैदराबाद में सड़कों पे घूम रही होती थी। अब मैं जाती हूँ तो मुझे इतनी घबरा इवन मेरी अम्मी 60 साल की होंगी, ठीक है? वो बेचारी कोई गई होंगी रिक्शा में किसी काम से, तो वो रिक्शा वाला अम्मी को 1-2 गलत बातें बोल रहा था, मेरी अम्मी ने कहा, "अब हम नहीं जाएँगे।" इतना लाइक आप देखिए माहौल खराब हो गया है, हमारे जगहों का जो पहले बात थी, वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मोबाइल एक्सेस इतना है, हमें वीडियोज़ ऐसी मिल जाती हैं, दिमाग इन लोगों के खराब है। आप सो ये भी तो देखें ना कि ये सुन किसको रहे हैं? किसको सुन रहे हैं ये? कौन से मौलवीज़ को सुन रहे हैं? कौन इनके वही आइडल्स वही हैं? वही वही बात है ना। बिलाल कुतुब का जो प्रोग्राम होता है, हुँ, वहाँ पे मैंने कितनी दफ़ा सुना नहीं वॉचिंग इट देखा है कि औरतें उनको फ़ोन करती हैं, वो मशवरे देते हैं, उनके पास एक इल्म है, उनके यहाँ मौक्कल है, वो पढ़ाई बत ब्ला, ब्ला, ब्ला और फिर लोग उनके वहाँ बैठे रहते हैं। औरतें फ़ोन करती है कि मेरा शौहर मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मैं अपनी अम्मी के घर वो उनका जवाब क्या होता है? बहुत गलत किया आपने, अपने घर जाएँ और सब्र करें, आयत करीमें पढ़ें। हाँ, आयत है ना? करीमा पढ़ आप कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जब उसने कहा हो किसी औरत से कि आप हट जाएँ। जब मर्द फ़ोन करते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ दो। यही बात तारिक मसूद की है और लोग इनको फ़ॉलो करते हैं यार, ये होता है जब आप बिल्कुल, गली बिल्कुल। मोहल्ले के लोगों को ना स्कॉलर्स बना देते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस एग्ज़ैक्टली दैट्स द थिंग और आपको नहीं पता होता कि वही बच्चों के रेप कर रहे होते हैं। 100% सो या एंड दीज़ दैट्स आर द द पीपल मेकिंग फन ऑफ पैडोफिलिया। सो चलिए शिवा ये तो एक हमारा सीरियस टॉपिक था। आप मुझे बताएँ कि मीसम ने रिसेंटली एक स्टोरी लगाई थी और बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था और कुछ स्क्रिप्ट था। तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने कोई नया ड्रामा एक्सेप्ट किया है, कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? आपको कुछ है इन्फॉर्मेशन इस बारे में? ही थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है मुझे जो मिली है ही डिड डू दैट एंड देन एक अंकल हैं, जिन्होंने सबका नाक में दम किया हुआ है। उनको लीक आ गई कि इसमें आशिर वजाहत हैं और समर जाफ़री हैं और हुँ, उन्होंने बता दिया सबको। ओह! पहले तो सो हम सही तरीके से इस बात को वो करेंगे एंड मीसम हैज़ नथिंग टू डू विद इट बाय द वे ही उसने तो इंस्टाग्राम पे बिस्मिल्लाह डाल दिया। हुँ, सबको पता है कि ही इज़ डूइंग द प्रोजेक्ट, राइट? ओके, फिर ओके। माया खान ने स्टोरी डाली थी कि शी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हुँ, अब ये हो रहा है कि येस दिस प्रोजेक्ट इज़ हैपनिंग, मीसम इज़ डायरेक्टिंग इट। इसमें अबुल हसन भी हैं, परवरिश वाले और इसकी ओके, राइटर हैं किरण सिद्दीकी, परवरिश वाली। इट्स सो वी नो अमेज़िंग। कि बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट बनने वाला है और जब हम देखेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम लीक्स हैं, जो हर चैनल में हैं और वो सारी लीक ना एक ही अंकल के पास जा रहे होते हैं। तो टू एवरीवन वाचिंग जो चैनल्स हैं, प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं ना, दे वर्क वेरी हार्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। या वो स्वेट एंड ब्लड उनका इस्तेमाल होता है हर प्रोजेक्ट में और हुँ, उनको हक है कि वो कब इस बात को लोगों के सामने लाएँ। अब लोअर लेवल स्टाफ हो गया, ये हो गया, उन्होंने उनको पैसे देके और जो ये न्यूज़ बता रहे हैं ना आपको, वो कोई एथिकल तरीकों से या मॉरल तरीकों से नहीं लेते हैं ये न्यूज़। उन्होंने किसी की कभी कोई मदद कर दी होगी, तो वो अब उसका आईओयू लेते हैं या वो पैसे देते हैं। सो दिस इज़ अ न्यूज़ ही इज़ गेटिंग लीगली और समवन एक्चुअली फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम और द चैनल टेलिंग हिम दिस न्यूज़, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम लोअर लेवल स्टाफ जो लीक कर रहे हैं उनको। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को मत फॉलो करें। प्लीज़ रिस्पेक्ट द प्रोसेस, प्लीज़ रिस्पेक्ट द फैक्ट। It's like if you're expecting, you're the only person who has a right to tell people, nobody else does. Or if you're एग्ज़ैक्ट getting married, you're the only person who has the right to share this information, nobody else does. तो ये जो प्रोजेक्ट्स भी हैं ना अम, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे लिए बैठ के हम क्रिटिकल हो जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करना आसान है, लेकिन बहुत मेहनत होती है। और जब आप लीक्स देते हैं ना और फिर आप माइक लगा के बोलना शुरू कर देते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में बहुत मसले आ जाते हैं। और ये कोई एक प्रोजेक्ट पे नहीं हो रहा है, ये जियो के भी एक प्रोजेक्ट है, जिसका कोई चीज़ अभी कन्फर्म नहीं है। किसी ने कुछ साइन नहीं किया है, कोई शूटिंग नहीं शुरू हुई है, वहाँ पे भी यही मसला चल रहा है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। कोई कोई अच्छी बात नहीं है।
जर्नलिज्म में आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, वो है एथिक्स। आप एक तो अपनी सोर्स नहीं बताएँगे, दूसरा ये है कि आपको एथिक्स में रह के अपनी न्यूज़, अपनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। लेकिन हम एग्जैक्टली जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, उस बंदे में तो आप सोचे ना, तमीज़, दायरा कुछ है ही नहीं। सो हर एक बंदा उस बंदे के बारे में बात कर रहा होता है, फिर कहते हैं, आपको पता नहीं है मैंने आपकी हेल्प करी थी, तो भाई आप ऐसी हेल्प ना करा करें, जिससे जो है फिर आप बोलते फिरें बैठ के। और मेहरबानी करें कि आप अपना इंस्टा, अपना यूट्यूब सब बंद कर दें, ताकि हमारी जो रील्स हैं वो साफ सुथरी हो जाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिकॉज दिस एक्चुअली डज मेक इश्यूज फॉर प्रोजेक्ट्स। और एग्जैक्टली। जब कोई चीज़ एथिकल तरीके से नहीं हो रही है ना, एंड अगर आप ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, तो यू आर पार्ट या ऑफ दैट। श्योर। यू आर आंसरेबल फॉर दिस। उन अंकल तो को तो किसी चीज़ का डर नहीं है, ना उन्हें अल्लाह का डर है, ना उन्हें क़यामत का डर है, सीधी-सी बात है। वरना वो आधी से ज़्यादा बातें ना करते। लेकिन आप लोग को तो होना चाहिए कि इन या चीज़ों को मत एनकरेज करें। बात वही है ना कि जब आपको न्यूज़ मिलती है तो फिर आप उसका एडवांटेज उठाते हैं, हर पेज ही उठा रहा होता है। सो एग्ज़ैक्टली। ये है, सो दिस इज़ बट द आई एम व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, एंड more information will come when they feel fit to या श्योर, तो सबका अपना share. राइट है जब आप Exactly. बिल्कुल। एग्जैक्ट। एंड ARY पे ही आ रहा है ये, सो दैट्स बिग बैंग का प्रोडक्शन है, वो तो खैर सबको पता है। आई एम सो एक्साइटेड। ऑलराइट, यस, दिस इज इट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, लाइक करें चैनल को। जैसे ही आप ये लिंक देखें ना, बस लाइक कर दें। या 10 मिनट प्लीज। के लिए आप देख लें हमारा रिव्यू। अच्छा लगा तो बाकी भी देखिएगा, नहीं अच्छा लगा तो ना देखें, लेकिन अनसब्सक्राइब ना करें। और हमारे इंस्टाग्राम से भी करें, अयाज़ के इंस्टाग्राम को भी प्लीज़ करें। और दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं और सभी आएँगे ऑन सैटरडे विद ज़ंजीरें एंड बस तेरा साथ। ज़ंजीरें एंड बस तेरा साथ और हो, माया वाली वाला भी और तो माया और अहद एक और वाला एक और मोहब्बत के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।